हर 20 करोड़ सालों में धरती डोलती है। कैसे? ये वीडियो देखकर समझिए। सन 1912 में जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वैगनर ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी पर जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले इस तरह के नहीं थे। इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा सिंगल लैंड मास था, जमीन का सिंगल टुकड़ा। कोई कॉन्टिनेंट्स, द्वीप, उपमहाद्वीप, महाद्वीप कुछ नहीं था, बस एक ही भूभाग था जिसे इन्होंने नाम दिया था पैंजिया। पृथ्वी बहुत सी टेक्टोनिक प्लेट से बनी है दोस्तों, जो हमेशा एक दूसरे के ऊपर मूव करती रहती है। खुद पृथ्वी भी हर समय सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और इसी के साथ अपनी ही धुरी पर भी घूमती रहती है। ये पृथ्वी जो हमारे लिए स्थिर है वो कभी भी स्थिर नहीं थी, न बाहर से न अंदर से। इस कांस्टेंट मूवमेंट के कारण पृथ्वी आज से कई करोड़ साल पहले आज के समय से बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। 325 से 175 मिलियन साल पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, नाम था पैंजिया। 620 से 580 मिलियन साल पहले पेनोशिया। 950 से 800 मिलियन साल पहले रोडिनिया और 1.6 से 1.4 बिलियन साल पहले नूना। यानी हर 200 मिलियन साल के डिफरेंस पर, हर 20 करोड़ साल के डिफरेंस पर पृथ्वी का स्वरूप, उसका लैंड मास, उसका जमीन के टुकड़ा पूरी तरीके से बदल जाता है। इन सभी कॉन्टिनेंट्स में पृथ्वी कैसे बदलती रही ये तो वैज्ञानिकों को नहीं पता, लेकिन पैंजिया से इन 7 कॉन्टिनेंट्स में पृथ्वी कैसे बदली यह बात वैज्ञानिकों को मालूम है। लगभग हर 20 करोड़ साल बाद, 200 मिलियन साल बाद धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से इस तरह टकराती है कि विनाश हो जाता है और पृथ्वी का रूप बदल जाता है, भूभाग का आकार प्रकार बदल जाता है। इस तरह पृथ्वी के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स में जब बहुत बड़ी हलचल हुई थी तब पैंजिया भी 2 भूभागों में बढ़ गया था और धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स के लगातार मूवमेंट के कारण दोनों भूभाग स्ट्रेच होते चले गए और एक दूसरे से दूर होते रहे और पृथ्वी 7 कॉन्टिनेंट्स में बंट गई। दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी ने पृथ्वी के बहुत से अनसुलझे रहस्यों को सुलझा दिया है। वैज्ञानिकों को यह समझने में असिस्ट किया है कि कैसे वोल्केनोस, माउंटेन्स और ओशन रिजेस का निर्माण हुआ। अर्थ की प्लेट्स हमेशा शिफ्ट होती रहती हैं, लेकिन लगभग हर 200 मिलियन साल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है इन प्लेट्स में। पर अब विज्ञान की और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से, प्रगति की वजह से अब रिसर्चर्स इस चीज में काबिल हो गए हैं कि ये पता लगा सकते हैं कि अगले 200 मिलियन सालों में, अगले 20 करोड़ सालों में पृथ्वी के इन कॉन्टिनेंट्स का जो अभी है उनका क्या होगा। चलिए आपको बताते हैं वैज्ञानिकों के इस रीसेंट रिसर्च के बारे में और इससे अभी आज की तारीख में हमें क्यों खतरा है, इस बारे में बताएंगे, इस बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी और चाइना की पिकिंग यूनिवर्सिटी ने एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके फ्यूचर लैंड फॉर्मेशंस का मॉडल तैयार किया है और डिस्कवर किया है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट के कारण एशिया और अमेरिका आपस में कोलाइड करेंगे। हर 600 मिलियन साल में पृथ्वी पर एक सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म होता है और अब की बार अगले कुछ सैकड़ों मिलियन साल बाद वही होने वाला है। इस फ्यूचर सुपर कॉन्टिनेंट को अमेसिया नाम दिया गया है। ये सुपर कॉन्टिनेंट पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉर्म होगा और फिर साउथ की तरफ बढ़ने लगेगा और भूमध्य रेखा के नजदीक पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि शायद अंटार्कटिका, साउदर्न पोल अभी भी निर्जन अवस्था में रहेगा। इस सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म होने के कई कारण हो सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण पैसिफिक ओशन श्रिंक होता जा रहा है। जी हाँ, वो श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ये कारण हो सकता है एशिया और अफ्रीका के कोलाइड होने का और एक नए लैंड मास अमेजिया के फॉर्म होने का। माना जा रहा है कि पैसिफिक ओशन जो श्रिंक हो रहा है वो करोड़ों साल तक श्रिंक होकर क्लोज हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया पहले एशिया से कोलाइड करेगा और पैसिफिक ओशन के पूरी तरह क्लोज होने के बाद एशिया और अमेरिका दोनों से जुड़ जाएगा। दोस्तों, ये वो इवेंट है जो हर 200 से 300 मिलियन सालों में एक बार जरूर होता है। हम हमेशा ही किसी न किसी साइकिल से गुजर रहे होते हैं। कई बार कोई साइकिल करोड़ों साल तक खिंच जाता है तो कोई साइकिल 11 साल या 50 साल का भी हो सकता है।
चलिए आपको ऐसे ही कुछ डिस्ट्रक्टिव साइकिल्स के बारे में बताते हैं जो आपको अपने लाइफ टाइम के दौरान ही देखने को मिल सकते हैं, जो पृथ्वी पर बड़े विनाश का कारण बन सकते हैं। जैसे अमेरिका में हर 30 से 40 साल में आने वाला विनाशकारी भूकंप। सन 1906 में सैन फ्रांसिस्को में इतना भयानक भूकंप आया था जिसने सैन फ्रांसिस्को को लगभग तबाह कर दिया था। 3000 लोग मारे गए थे। फिर 1989 में कैलिफोर्निया में एक और अर्थक्वेक आया था, लेकिन इस बार इसने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि यह अर्थक्वेक ओशन में आया था, समंदर में आया था। फिर 30 साल बाद 1967 में दोबारा एक अर्थक्वेक ने कैलिफोर्निया को हिलाकर रख दिया। फिर वैज्ञानिकों ने इन साइकिल्स की जांच करनी शुरू की तो पता चला कि प्लैनेट का शॉर्टेस्ट अर्थक्वेक साइकिल कैलिफोर्निया में ही होता है, क्योंकि यहाँ पैसिफिक प्लेट नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट्स पर इतना दबाव बनाती है कि पृथ्वी को हर 30 से 50 साल में इस दबाव के कारण फॉर्म हो चुका प्रेशर रिलीज करना पड़ता है। इस खोज के बाद 2004 में भी अर्थक्वेक आया था और अब ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि अगले 20 साल में कैलिफोर्निया में दोबारा एक भयानक अर्थक्वेक आएगा और उसके 30 से 50 साल बाद दोबारा ऐसा होगा और ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। अर्थ के इंटीरियर के बारे में अभी भी वैज्ञानिकों को बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। इसलिए आज तक भी वैज्ञानिक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं कर पाते किसी भी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के बारे में। दोस्तों, स्पेस एक्टिविटीज भी बहुत बार पृथ्वी पर होने वाले विनाश का कारण बन सकती है। जैसे सूरज पर होने वाली एक साइकिल। यहाँ कुछ भी सर्टेन नहीं है, ना हम सर्टेन है ना आप सर्टेन है। जिंदगी का कुछ भी सर्टेन नहीं है। हम ऐसे बहुत सी भौगोलिक और ऐसे बहुत सी सौर मंडलीय घटनाएं जिनके बारे में हमें मालूम तक नहीं है, जिनका प्रभाव हमारी धरती पर और इवेंचुअली हम इंसानों की जिंदगी पर पड़ता है। हम इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। कल क्या हो जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता।